हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज शिवाय का जन्मदिन, तो आज हमने अपनी कॉलोनी के मंदिर में रखवाया था रुद्राभिषेक। काफ़ी समय से मन था हमारा रुद्राभिषेक का कि हम भी रुद्राभिषेक करवाएं, लेकिन जब बाबा की कृपा होती है तभी संभव हो पाता है। और बाबा की कृपा से ही हमने ये रुद्राभिषेक करवाया था। पहले तो हमने चौकी का पूजन करवाया था पंडित जी ने हमसे। फिर उन्होंने कहा था कि जो भी अंदर जितने भी देवी देवता हैं आप उन सभी का पूजन करें। और ये जो हम इधर से निकल के जा रहे थे उपाध्याय, तो हमने कहा इधर नाली है, नाली को पार नहीं करते हैं, तो आप इधर से जाइए। तो दीदी भी बोली कि हाँ इधर नाली है भैया, नाली को पार नहीं करते हैं। फिर हमने पहले तो ये देवी देवता जितने हैं उनका सभी का पूजन किया था। और रुद्राभिषेक होने के बाद ही भजन का कार्यक्रम था, भजन भी करवाए थे। आप सभी का आशीर्वाद चाहिए कि हमारा शिवाय का जो आज जन्मदिन है उसके उपलक्ष्य में ये रुद्राभिषेक रखा गया था। तो आप सभी उसे आशीर्वाद दें, आप उसे विशेष दें। शिवाय के जन्मदिन पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, लेकिन हाँ ये थे अपने घर घर के ही लोग थे और हमारे सारे कॉलोनी के ही थे। और शिवाय तो इतना रो रहा था कि गोदी में लेके ही मैंने पूरी पूजा की थी। कि किसी पे जा ही नहीं रहा था, उसको सारे नए नए चेहरे दिखाई दे रहे थे। और ये इसको नहला धुला के जब ये सो गया था ना, तो थोड़ी देर ही सो पाया था। कच्ची नींद कहते ना, उठ गया था, तो ये अच्छी तरीके से सो भी नहीं पाया था। तो फिर मैंने इसको गोदी में ही लेके पूरी पूजा की थी। बस गोदी गोदी इसको चाहिए थी। देवी देवताओं को पूजन करना था और उनका भोग भी लगाना था, तो हम सभी देवी देवताओं को पूजन और भोग लगा रहे थे। शिवाय की मौसी भी आ गई थी, जल्दी आ गई थी हाथरस से। अभी हमने सभी का पूजन और भोग लगा दिया था। मतलब उन्होंने वो मिष्ठान उसमें रखा था, बताता जिससे ही करना था भोग। और देखो शिवाय को पहनाया था आज मैंने धोती कुर्ता, उसके पापा भी पहने थे कुर्ता और पजामा पहने थे। ताई जी ले रही थी शिवाय को, मैंने ताई जी के पास चला जा थोड़ी देर, क्योंकि गोदी में ले लेके पूजा नहीं हो पा रही थी ना, तो वो किसी पे भी जाने को तैयार नहीं था। ताई जी ने ले लिया था, उन पे भी मतलब रो रहा था। वो देखो खिला रही थी उसे। ये यहाँ पे देवी जी हैं तो इनका पूजन किया था हमने। मैं शिवाय से कह रही थी, मैंने कहा रो रहा है ना, तो मैंने कहा दीदी से कह रही थी, मैंने दीदी मैंने ना साड़ी पहन रखी है ना, तो इसको ये लग रहा है कि मम्मी पापा कहीं जाने वाले हैं। क्योंकि जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ तो इसको यही लगता है कि मम्मी कहीं जा रही हैं, या सूट पहनूँ और सिर पर दुपट्टा डालूँ ना, तो उसको यही लगता है कि मम्मी जा रही हैं कहीं। तो इसलिए और ये ज़्यादा रो रहा था कि ऐसा ना हो कहीं चली जाए मुझे छोड़ के। अभी हमने पहले किया था चौकी पे, यहाँ पे पूजन करवाया था। जो कुल देवी नवग्रह होते हैं और भी देवी देवताओं को आगमन करते हैं, पर उन्होंने बुला के आगमन किया था और पूजन करवाया था। प्रार्थना की थी कि खूब अच्छी तरीके से हमारी ये पूजा हो जाए, और अगर कोई हमसे त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो, तो आप हमें अपना बालक समझ के क्षमा करें। शिवाय के पापा कह रहे थे कि कॉलोनी में ना जो मंदिर है ना उसमें बहुत छोटा सा है, जगह कम है, इतने सारे लोग आएंगे तो कैसे बैठ पाएंगे। लेकिन भोले बाबा के मंदिर में ना सभी बैठ गए थे और जगह छोटी भी नहीं हुई थी।
चुटकी भी नहीं पड़ी थी, मतलब सब समा गए थे उसमें, सब बैठ गए थे खूब अच्छी तरीके से आराम से। इसको देखो कैसे देख रहा है ये, लेकिन जा किसी पे नहीं रहा है, तो सबको देख ही देख रहा है। ये देख रहा है नए नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जाने के लिए किसी पे तैयार नहीं सही है। ले लो भाभी, गोदी में ले लो। बस मम्मा गोदी ले ले इसको। तभी तो मैं कह रही थी सभी मत जगाओ, थोड़ा और सो, थोड़ा और सुन दो, कच्ची नींद और ज़्यादा को करता है फिर। अभी कच्ची नींद उठ के आया, कच्ची नींद तो ये है। अब यहाँ पे ये अपना पंडित जी ने पहले पंचामृत से अभिषेक करवाया था। दूध, दही, शहद, शक्कर, गंगाजल। मैं तो मना कर रही अंजलि थी। जी कह रही थी कि लाओ मैं फ़ोटो खींचूँ, मैंने कहा खींचो, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जो यादगार रहेगा। हम लोग ना फ़ोटो में ही याद कर पाते हैं। दीदी बोली कि एक मेरे साथ भी खिंचवा दो, खींच दो, तो फिर हम लोग तब तो पंडित जी तैयारी कर रहे थे, तब तो हमने एक दो फ़ोटो भी खींच लिए थे। और ये पूजा के समय ना भोले भैया का फ़ोन आ गया था, तो पंडित जी कह रहे लो भोले बाबा का फ़ोन आ गया है। मतलब ऐसे मजाक में कह रहे थे कि भोले बाबा का फ़ोन आ गया। भोले भैया ने फ़ोन किया था कुछ पूछने के लिए। ये सारी कॉलोनी की लेडीज़ बैठी हैं, बाकी हमारी मौसी जी थी, बुआ जी थी। बाहर भी चेयर डाल दी थी मैंने मंदिर के बाहर, जो ज़मीन पर नहीं बैठ पा रहे थे, बड़े बूढ़े जिन्हें परेशानी होती थी ना, तो उनके लिए ना बाहर चेयर डलवा दी थी। 8-10 चेयर बाहर डली थी, जिस पर वो बाहर आराम से बैठ जाएं। और मंदिर के बाहर चटाई भी बिछवा दी थी, क्योंकि भजन वजन होंगे, काफ़ी लोग आएंगे, तो फिर वो ना चटाई पे बैठ के, वही डोलो वोलो रखी थी वहीं पे बैठ के भजन करने के लिए। अभी प्रारंभ हो गया था रुद्र अभिषेक, जैसे कि पंचामृत से भोले बाबा का स्नान कराना, जल से, दूध, दही, शहद, शक्कर, गुलाब जल। वैसे सिवाय खेल रहा था गोदी में, और अगर नीचे उतार दो तो रो रहा था, सिर्फ गोदी गोदी चाहिए थी उसे। अब इसको ना नीचे शिवाय की मौसी ने ले लिया था कि लाओ मुझे दे दो, ऐसा तो थक जाओगे पूजा करते कर खड़े खड़े। तो फिर ये बैठ गया है, फ़ोन चला रहे हैं दोनों भैया आराम से। लेकिन जब तक मन था तभी तक ये फ़ोन में खेला है, चला, मतलब वैसे फ़ोन देखता तो वैसे ही बहुत कम है। अब देखना दोनों भैया खेल रहे हैं एक दूसरे से, फ़ोन चला दिया तो फ़ोन भी देखते जा रहे हैं और अपने आपस में खेल भी रहे हैं। तो और बच्चे होते जो कार्टून देख लेते, फ़ोन में कार्टून लगा दो, हमारा सिवाय कार्टून मूवी कुछ फ़ोन में नहीं देखेगा। हाँ, टीवी में ब्रेक ज़रूर देखेगा, ब्रेक आ रहे हैं तो टीवी में बड़े इंटरेस्टिंग से बैठ के ब्रेक देखता रहेगा। ऐसे बच्चे कार्टून को उससे देख लेते हैं ना मन से, फ़ोन में लगा दो चुपचाप से बैठे बैठे कार्टून देखते रहेंगे। इसे वो शौक ही नहीं है कार्टूनों का।
शिवाय खेल रहा था तो ये था कि मैं पूजा अच्छी तरीके से कर पा रही थी, लेकिन गोदी में लेके पूजा करना बड़ी दिक्कत हो जाती है। शिवाय की बुआ जी आ गई थी, बुआ जी ने आके शिवाय को लिया तो वो उन पे भी नहीं जा रहा था क्योंकि उन्होंने तो फर्स्ट टाइम उसने देखा था, तो रोने लगा था। वो उसके पापा कह रहे कि दीदी आप इधर ही आ जाओ, इसको यहीं पास में लेके खड़े हो जाओ, शायद ये चुप बना रहे। तो फिर दीदी उठ के आई थी, लेकिन वो तो उसे तो मम्मा चाहिए या पापा चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। दीदी थोड़ा लेट हो गई थी आने में क्योंकि बच्चों के पेपर थे, पेपर करा के बच्चों के फिर उसके बाद आई थी। और बच्चों का इतना मन था शिवाय के साथ खेलने के लिए, लेकिन वो किसी पे जाने को तैयार ही नहीं था। हो गया ना। ये रुद्राभिषेक के लिए प्रारंभ हो गया था ये, तो उन्होंने पंडित जी ने ना कलावा बांध दिया था, तो कलावा सब लोग पकड़ लेते, तो सबका भी ये था कि सहयोग था उसमें। अरे नहीं, वो ज़्यादा बड़ी है, इसको आप पकड़ लो, ये बाहर आ जाएगी दूसरी वाली। पूरा रुद्राभिषेक ना इसको गोदी में लेके ही किया था, क्योंकि इसको डर था ना कि कोई इसको ले ना जाए, इसलिए ना मैंने इसको फिर गोदी में ही लेके पूरी पूजा की थी। पंडित जी ने बताया था आप रुद्राभिषेक करते हैं तो या आप दूध, गन्ने का जूस, गंगा जल, जिससे भी आप करना चाहें, तो हमने दूध से करवाया था। लेकिन दूध भी 5 किलो, 7 किलो, 11 किलो इस तरीके से होता है, और गाय का दूध मिल जाए तो और अच्छा है। हमने गाय का ही दूध तलाशा था और हमें गाय का ही दूध मिल गया था। हेलो, देव कहाँ गए हमारे? हैं? मामी नमस्ते। इधर आ जा, यहाँ आ जा, ये डोरी पकड़ ले नानी को, नानी के साथ। वो क्या कह रहा मामी नमस्ते। अच्छा, मामी हूँ मौसी हूँ। जब रुद्राभिषेक हो रहा था तो मुझे ना सास ससुर की काफ़ी याद आ रही थी कि आज वो होते तो कितना खुश होते, अपने बेटा बहू नाती को जब देखते कितना खुश होते। वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन हाँ जहाँ भी हैं वहाँ पे वो बहुत खुश हो रहे होंगे। अपने कैसे भी हों, अपने अपने ही होते हैं, ये हकीकत है। जब ये रुद्राभिषेक चल रहा था तो मुझे ना हॉस्पिटल का भी वो सीन याद आ रहा था कि शिवाय की डिलीवरी के समय मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही वहाँ पे थे, और बाकी हमारे भोले बाबा हमारे साथ थे, ठाकुर जी महाराज हमारे साथ थे। रुद्राभिषेक हो गया तो
उसके बाद ये था श्रृंगार हुआ था भोले बाबा का, स्वाग स्वाफी वाफी जो भी था ये पूरा श्रृंगार किया था माता रानी का। और ये दीदी खींच रही थी फ़ोटो। ये प्रसाद था, उससे भोग लगवाया था उन्हें पंडित जी ने। वहाँ पे रखे थे जो दोने, तो उनका ये लगाया था हमने। मेरे में भेज देना भैया, काउते ले छोटे थे बड़े थे कौन थे। मैं उनसे कह रही थी कि इसमें आपने दक्षिणा तो रखी नहीं है। काफ़ी जगह मैंने देखा था कि दक्षिणा रखी जाती है। कहती वो यार पंडित जी ने बताया ही नहीं, तो बोले कि आपकी श्रद्धा है। फिर उसके बाद मैंने उसमें रखवाई थी दक्षिणा। क्योंकि एक बात जानती हूँ, समय निकल जाता है लेकिन बात हमेशा याद रहती है, वो यादें रहती हैं। अब ये पूजा पाठ है, जब तक ये याद करूँगी किस तरीके से मैंने पूजा की थी। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं पूजा बेशक कर रही थी लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही थी, वो याद आ रही थी कि बाबा ने कैसे मेरा साथ दिया था। तो बस उनसे यही प्रार्थना कर रही थी कि बाबा आप मेरा वैसे ही साथ देना, आप हो तो मेरे साथ सब कोई है। मुश्किल वक्त में मेरे साथ सिर्फ मेरे बाबा ही खड़े थे। वो मैं सास का हो, चाहे ससुर का हो, चाहे देवर का हो, चाहे जेठानी दौरानी, चाहे माँ, चाहे भाई, चाहे भाई बहन, सबका फर्ज ना उन्हीं ने अदा किया था। मैंने काफ़ी ऐसे लोगों से मिलवाया था कि जिनसे मिलके ना लगता ही नहीं है कि हमारा कोई है नहीं है। ऐसा लगता है कि हाँ सब कोई है हमारे साथ। ये हम लोग भोग लगा रहे थे, फिर उसके बाद जयकारे लगाए थे सभी लोगों ने। कुछ क्लिप्स लगाए हैं, कहानी पीछे हो गई है। आरती करवाई थी, फिर वो आरती लेके ना थाली पंडित जी ने कहा था कि आप घर पे भी लेके जाओ। मैं उसे घर पे लेके आई थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें।